हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं रीट लेवल 2 के लिए। ठीक है भाई, रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के टॉपिक के अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट कर रहे थे और इसके अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक। ठीक है भाई, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ऐसे व्यंजक या फॉर्मूलाज कह दीजिए जिनमें क्या है, एक चर आ सकता है, दो चर आ सकते हैं, कितने भी चर हों। ठीक है, तो चर और अचर के योग से बना हुआ जो हमारे पास व्यंजक है वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x² + y लिखा हुआ है, ये भी बीजीय व्यंजक है। ये दो चर में है, x और y में। ठीक है भाई, और x² + 3x - 2 ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। इसमें अचर जो है 2 और 3 है। ठीक है, -2 और 3, और इसमें चर जो है वो x है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 5x - 7, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजांक एक तो इसमें होने चाहिए। बीजांक कौन कौन से होते हैं? x और y, यहाँ पे बीजांक है, यहाँ पे x बीजांक है, यहाँ पे भी x बीजांक है। ठीक है भाई, जो चर होता है उसे हम क्या कह देते हैं? बीजांक कह देते हैं। ठीक है भाई, तो यानी चर और अचर के योग से बने हुए जो भी व्यंजक हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हमारे जो टॉपिक में दे रखा है वो है बीजीय व्यंजकों का योग। ठीक है, घटाव, गुणा और भाग, ये चार चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो ये चारों चीज़ें हमें आनी चाहिए। बिल्कुल आसान है, यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा से क्या है? गुणनखंड जहाँ से निकालते हैं वहाँ से आता है, या फिर वर्गमूल, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन जो है वो सर्व समीकरणों या समीकरण में से बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन डिवाइडेशन रहता है। तो फिर भी हमें क्या है? ये आना चाहिए। इसमें क्या है? योग ज्ञात करना है हमें। तो हमें दो बीजीय व्यंजक दे दिए गए। ठीक है, ये द्विघात बहुपद भी आप इसे कह सकते हो। 7x² + 5x - 7। ठीक है, और +14 - 2x² + माइनस का x। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना होता है कि x² वाली टर्म x² वाले में ही जुड़ेगी। ठीक है भाई, x² वाली टर्म x² वाले में जुड़ेगी, x वाली टर्म जो है वो x वाले में जुड़ेगी, और बिना x वाले में जुड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसको जोड़ने का तरीका क्या रहेगा। एक तो हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, सीधे ही जोड़ सकते हैं। सीधे कैसे जोड़ेंगे वो आप देखिए। जैसे ये हमारे पास क्या है? 7, और ये भी कितना है? यहाँ पे आप देखिएगा, इसके बराबर में मैं लिख रहा हूँ। तो ये 7x², और ये कितना है? -2x²। बीच में प्लस है, तो प्लस की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाले निशान बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब देखिए ये 7x² और ये -2x²। तो 7 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी ये 7x² में से 2x² घटाए तो कितने बच गए? 5x²। 5x² बच गया। उसके बाद देखिए ये 5x प्लस का और ये 1x माइनस का। ठीक है, एक आगे लगा नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक आगे होता है। ठीक है, तो 5x - x, तो कितने x बच जाएंगे? 4x। तो ये प्लस के 4x बचेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा। और ये -7 और +14। ठीक है भाई, -7 और +14 तो कितने बनेंगे? +7 बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो +7। तो इन दोनों बीजीय व्यंजकों का हमने योग ज्ञात कर लिया। क्या आया? 5x² + 4x + 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते थे। या फिर आप क्या करोगे? पहले व्यंजक को बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, 7x² + 5x और माइनस क्या है? 7, और बटा में नहीं, इसके नीचे जो आप लिखोगे यानी जोड़ना चाहते हो तो आप क्या कैसे लिखोगे? ये x² वाले के x² नीचे लिखना है, तो ये -2x² x² वाले के नीचे लिखोगे। ठीक है, और ये माइनस का x, ये x वाले के नीचे लिखोगे, और ये 14, ये प्लस का 14, ये बिना x वाले हैं उसके नीचे आप लिख दोगे। और आप जोड़ रहे हो तो आप जानते हो निशान जो है वो चेंज नहीं होंगे, इनको जोड़ रहे हो। ठीक है, जोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना है। 7 में से 2 घटा दिए, कितना बच जाएगा? 5x²। और ये 5x में से 1x माइनस कर दिया तो कितना बच गया? प्लस का 4x, क्योंकि ये वाले प्लस के 5 बड़े हैं, ये माइनस का और ये प्लस का 14। ठीक है, ये माइनस का 7 और ये प्लस का 14, तो क्या बचेगा? प्लस का 7 बच जाएगा। ठीक है, आप ये वाला आंसर देखिए और ये वाला आंसर देखिए, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि योग हमने सीख लिया कि योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका घटाव हम कैसे ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद गुणा भी देखेंगे। तो ये देखिए भाई घटाव। अब देखिए
घटाव करना हमें 5x² माइनस 2x प्लस 1 में से माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 को घटाएं। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू में से हमें ये वाली वैल्यू घटानी है। ठीक है, तो आप कैसे इसको घटाओगे, तो इसी तरीके से मैं बता देता हूँ जैसे आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करके बताया था। तो ये 5x² माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है, इसमें से हमें क्या घटाना है, x² 3x² माइनस का 3x² प्लस के 4x माइनस के 2। ठीक है, ये हमें वैल्यू इसमें से माइनस करनी है। और आप जानते हो ये वाली वैल्यू हमें घटानी है मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, माइनस करना पड़ेगा, इसको हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए जब भी हम घटाएंगे तो ये माइनस वाले सारे निशान आप जानते हो चेंज हो जाते हैं। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमें इसे घटाना है। ठीक है, उसके बाद 5x² ये प्लस के 3x²। अब नीचे वाला निशान देखना है, ऊपर वाले निशान को भूल जाना है। 5x² प्लस 3x² कितना बन जाएगा, 8x²। ठीक है, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान माइनस का ही आता है, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6x। ठीक है भाई, तो ये 6x आ जाएगा माइनस का। उसके बाद ये प्लस और ये भी प्लस, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, कुल मिला के प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो घटाव करना, बस आप इसमें एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से आपको घटाना है। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस तरीके से घटाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद गुणा देखिए। ठीक है भाई, जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो हम इनका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है भाई, गुणा करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पहले हमारे पास क्या है, इधर 9x² लिखा हुआ है, तो इस 9x² का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। इन दोनों ब्रैकेट का हमें क्या गुणा करना आपस में, तो इस 9x² का पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा, यानी x² प्लस 7x प्लस 2 के साथ गुणा, और प्लस ये 5x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ फिर से गुणा होगा। 5x का गुणा होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी x² प्लस 7x और प्लस के 2 के साथ गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसके बाद प्लस माइनस है ये, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ये माइनस है, माइनस का 4 और इस -4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, x² प्लस 7x और प्लस 2। ठीक है भाई, अब देखिए पहले हमें 9x², ये आपको स्टेप पेपर में नहीं लिखना। ठीक है, पेपर में आप सीधे करोगे 9x² का गुणा x² से किया तो 9x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ वो ही आपको सीधे लिखना है। अब देखिए ये 9x² का गुणा x² से करेंगे तो 9 का 9 आएगा, x की पावर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद ये 9 7 कितना होता है, 63 होता है, तो 63 आ जाएगा यहाँ पे x² और यहाँ पे x की पावर 1, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद 9 को 2 से किया, 9 दूनी 18 और साथ में क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ये 5x का इसके साथ गुणा करना है, तो प्लस ये कितना बन जाएगा, 5x की पावर 3 बनेगी। ठीक है, 1 पावर यहाँ पे, 2 पावर यहाँ पे। उसके बाद 7 5 35 और ये भी x, ये भी x, तो कितना बन जाएगा, 35x²। ठीक है, उसके बाद 5x का गुणा करना है 2 से, तो 5 दूनी 10x बन जाएगा, प्लस का 10x। ठीक है, उसके बाद प्लस आएगा हमारे पास, और इनका गुणा करेंगे। ठीक है, -4 का x² से गुणा करेंगे तो ये माइनस का बनेगा, क्या बनेगा, माइनस का 4x²। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये माइनस का 4x²। उसके बाद ये -4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौका 28, तो माइनस के कितने बनेंगे, 28x बनेंगे। उसके बाद -4 का गुणा 2 से करेंगे तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर आया। बस आप इसको अब सिंपल करके लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पावर 4 वाला कोई और है, पावर 4 और कहीं पे नहीं आ रही। ठीक है, तो ये 9x की पावर 4, ये ऐसे कैसा आ जाएगा, ये 63x की पावर 3 और एक हमारे पास ये आया 5x की पावर 3। ठीक है, बस इतने ही आए थे। तो 63 और ये प्लस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस के 68x की पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा 18x² माइनस के 4x² और 35x²। पहले 18 और 35 को जोड़ लेते हैं। 18 और 10 कितने हो गए, 45, 45 और 8, 45 और 8 53x², तो ये 53x² बन गए। इसमें से 4x² घटाने हैं, तो 53 में से 4 घटा दिए, कितना बच गया, 49। ठीक है, तो ये प्लस के 49x² बच गया। उसके बाद ये 10x और ये माइनस का 28x, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है भाई, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, और निशान बड़े वाला आता है, तो निशान बड़े वाला यानी माइनस वाला आ जाएगा। माइनस का कितना बन जाएगा, ये 18,
क्योंकि इसमें से 10 घटा दिए तो 18x बच गया। अब ये माइनस के 8 हैं, बस अकेला ही -8 आ रहा है, तो यहाँ पे -8 लिख दोगे और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप आपको पेपर में नहीं लिखना। ठीक है, आप सीधे 9x² को गुणा x² से करोगे तो 9x⁴ लिख दोगे, फिर 9x² को 7 से 7 में 63x² लिखोगे। यानी आप ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप पेपर में लिख सकते हो, ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, गुणा इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे इसका भाग करना सीखते हैं। आगे आप देखिए भाग कैसे किया जाता है। तो ये 8x⁴ - 6x² + 10x + 3 में 4x + 1 का भाग दो। ठीक है, 4x + 1 का भाग दो, और हमसे यदि पूछ ले कि भागफल और शेषफल ज्ञात करो तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना सबसे आसान है। ठीक है, बस इसमें आपको गलती नहीं करनी होती। ये 8x⁴ - 6x² + 10x और प्लस के कितने हैं 3, इसमें हमें भाग देना है 4x + 1 का। ठीक है, 4x + 1 का भाग देना है। तो यहाँ पे यदि हमसे भागफल पूछा गया तो हमें फिर भाग करके बताना पड़ेगा। यदि हमसे अकेला शेषफल पूछा गया तो हम शेषफल पर में भी लगा के इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे x की बड़ी पावर 3 आ रही है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है भाई, तो हमें दोनों साइड क्या पावर को बराबर करना पड़ेगा, और पहली टर्म को आपको बराबर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है 8x की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी हमें 8x की पावर 3 बनाना है। तो यहाँ पे एक तो हमें क्या है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो एक तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस 4x + 1 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4x + 1 को एक तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इस 4 को मुझे 8 बनाना है, इस 8 के बराबर बनाना है। ठीक है, ये वाला जो 8 है ना, इसके बराबर ये पहली टर्म आपको बराबर करनी होती है। तो ये इसको 8 बनाने के लिए एक तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, पहली टर्म को आपको देखना है बस, इधर भी पहली टर्म x की बड़ी पावर, इधर भी x की बड़ी पावर, और पहली टर्म आपको देखनी है। तो इसको 8 बना दिया, क्योंकि इसको 2 से गुणा करेंगे ये 8 बन जाएगा। उसके बाद x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यानी x की हमें 2 पावर और चाहिए, तो यानी 2x² से इसको गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और x की पावर 3 बन जाएगा, और इसको भी इसके साथ गुणा करोगे तो +2x² बन जाएगा। ठीक है भाई, यानी ये कुल मिला के हमारे पास आ गया 8x की पावर 3 + 2x²। इसको आप इसके नीचे लिख दीजिए, 8x की पावर 3 और प्लस क्या आया 2x²। ठीक है, और हमने जिससे गुणा किया वो इधर भागफल में चला जाएगा, 2x² से हमने गुणा कर दिया। उसके बाद लाइन लगाइए और इसको घटा दीजिए, यानी निशान चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ये एक जैसे हैं तो कट गए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो कट गए, एक जैसे थे। और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 2, तो ये जुड़ जाएंगे। माइनस का कितना बन जाएगा 8x² और प्लस कितना बनेगा 10x, उसको हमने वैसे ही उतार लिया। ठीक है भाई, ये दोनों को हमने वैसे ही उतार लिया, 10x + 3। अब देखिए यहाँ पे -8 लाना है हमें, यहाँ पे प्लस का 4 है, और x² लाना है, यहाँ पे x है। ठीक है भाई, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 4x + 1 को गुणा करना पड़ेगा, और गुणा किससे करना पड़ेगा ये हमें देखते हैं। यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे -8 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, -2 से गुणा करना पड़ेगा। x² बनाना है, यहाँ पे x है तो एक x से भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2x को जब इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 -8x² ये बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का 2x बन गया, यानी कुल मिला के हमारे पास ये आ गया। तो अब यहाँ पे इसको इसके नीचे लिख दीजिए, 8x² और माइनस क्या आया 2x, -2x। ध्यान रहे आपको x वाले के नीचे x वाला लिखना है, x² वाले के नीचे x² वाला लिखना है। उसके बाद निशान चेंज कर दीजिए, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। और हमने इसको किससे गुणा किया था, -2x से, तो ये -2x जो है इधर भागफल में आपको लिख देना है। ठीक है भाई, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, ये आप देखो, ये माइनस का नीचे वाला निशान देखना है, ये प्लस का होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 10x और ये प्लस का 2x, तो कितना बन जाएगा 12x बन जाएगा। ठीक है भाई, और ये प्लस का 3, प्लस के 3 को हमने बिल्कुल वैसे ही नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे हमें 12 बनाना है, ये x तो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 से गुणा करते हैं तो 4 × 12x बन जाएगा, और इसको भी 3 से गुणा करेंगे, ये 3 बन जाएगा, यानी ये 12x प्लस कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने किससे गुणा किया था, 3 से गुणा किया, प्लस के 3 से, तो ये +3 इधर आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों ही कट जाएंगे आपस में, तो शेषफल में क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शेषफल आ गया, और ये जो ऊपर आया ये क्या है, भागफल है।
ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। तो पहले इसमें आपको क्या करना होता है, ध्यान रहे कि आपको पहली टर्म बराबर करनी होती है। जैसे यहाँ पे 4x आ रहा है, यहाँ पे 8x की पावर 3 था, ठीक है। तो आपको देखना होता है किससे गुणा करते हैं, और ये पूरे क्या है, भाजक से गुणा करते हैं, ठीक है भाई। ये पूरा भाजक है, इसको गुणा करके हमें क्या है, पूरे का जो भी आंसर आएगा उसको इसके नीचे लिख देना है, ठीक है भाई। और ये जो जिससे गुणा कर रहे हैं वो इधर भागफल में चला जाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आप बार बार करते जाओ, और लास्ट में आपको देखना है कि यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे यदि x की पावर 1 से छोटी वैल्यू बच जाए तब ये भाग की प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, तो तब यहाँ पे ये हमारे पास शेषफल हो जाता, क्योंकि x की पावर यहाँ पे तो 2 होती, यहाँ पे 1 आ जाती, ठीक है, तो ये हमारे पास शेषफल हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो इसको हमने आगे हल कर लिया। जब तक ये जो हमारे पास जो भागफल जिससे हम जिस भाजक है जो हमारे पास, ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो जब तक हमारे पास क्या है, इस शेषफल में पावर इस भाजक की पावर से बड़ी आती है, तब तक हमें उसको हल करते रहना होता है। लेकिन जैसे ही शेषफल में पावर जो है वो इस भाजक जो है इसमें x की जो अधिकतम पावर है उससे यदि कम हो जाए तो वो शेषफल काउंट होगा, यानी उसमें आगे भाग की क्रिया नहीं की जा सकती, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होती है, ठीक है भाई। तो शेषफल प्रमेय में आपको ध्यान रखना है, ये देखिए आप शेषफल प्रमेय आपके सामने लिखी है। शेषफल प्रमेय क्या है? शेषफल प्रमेय, मान लीजिए px से एक या अधिक घात वाला एक बहुपद है। px क्या है? एक बहुपद है, और a जो है यहाँ पे क्या हमने कोई रियल नंबर लिया है, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है। तो यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, ठीक है भाई, x माइनस a से, x प्लस a से, कुछ भी आप लिख सकते हो, से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है वो pa होगा, ठीक है। x माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? pa होगा, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास px, x में जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन कहिए या फिर इसे बहुपद कहिए, ठीक है, px में एक बहुपद दे रखा है, उसमें आप x की जगह a पुट कर दोगे तो वो ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अभी आपको शायद ये समझ में ना आई हो, लेकिन जब जैसे ही हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरी शेषफल प्रमेय आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रहे कि हमें ये शेषफल बताता है, ठीक है। शेषफल जो है वो pa होगा, ये हमें भागफल नहीं बताता कि भागफल क्या होगा, शेषफल आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए इसे क्या शेषफल प्रमेय भी बोला जाता है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए भी इस पर एक हमने प्रश्न लिया है कि जैसे हमें दे रखा 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो ये वाली जो वैल्यू दी है ये हमारे पास क्या है? px है, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बता रहा था, तो ये हमारे पास क्या है? px है, और ये क्या है? 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x और माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास है। और इसको हम किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस a से, और यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? x माइनस 1 बराबर 0 रख देना होगा। यहाँ पे जो x का मान आएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो x का मान 1 आया, इसको हमें क्या है? इस बहुपद में रख देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे उसको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यानी इसमें शेषफल जो है वो p1 होगा, ठीक है। यानी x की जगह 1 रखने पे जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो ही क्या इसका शेषफल है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 3 और साथ में क्या आएगा? 1 की पावर 4 माइनस 4, और यहाँ पे भी 1 रख देते हैं, x की जगह पावर कितनी है? 3 माइनस 3, और यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी 1 रख दिया, और माइनस का 1 की पावर 4 करेंगे ये 3 ही आएगा, माइनस ये कितना आएगा? 4 ही आएगा, और ये माइनस का 3 आएगा, और ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये और ये कट गए, और माइनस 4 और 1 माइनस का 5, ठीक है भाई। तो इस समय ये जो शेषफल है यही हमारा आंसर है। यानी इस पूरे में जब हम x माइनस 1 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? माइनस 5 आएगा, ठीक है भाई। तो आप करके भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को x माइनस 5 से, जैसे मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था आपको भाग समझाते वक्त कि आपको पूरा डिटेल भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी भाग करके देख सकते हो, उसमें शेषफल कितना आपको मिलेगा? माइनस का 5 ही मिलेगा, ठीक है भाई। इस तरीके से क्या है शेषफल प्रमेय हमें क्या बताती है? जैसे मान लीजिए x माइनस 1 से हम भाग इसे कर रहे थे, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 से इसे भाग करना होता तो x प्लस 1 बराबर हम क्या रख देते? 0 रख देते, ठीक है भाई, 0 रख देते, और 0 रखते तो x का मान निकालते, ये प्लस का 1 उधर जाता तो माइनस का 1, ठीक है। यानी इस बार जो शेषफल आता वो यदि हम x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास शेषफल जो है x बराबर माइनस 1 रखने से उस बहुपद में x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या है? आंसर आ जाएगा शेषफल, ठीक है, उसका शेषफल आ जाएगा।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से क्या है, हम किसी भी क्वेश्चन का शेषफल जो है वो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय कहते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक वीडियो है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, इसके वैसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनते हैं, इसी तरीके के बनते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम 10 से क्वेश्चन देख लेंगे इसके। ठीक है, ये टॉपिक आसान है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी हम 10 से क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।